दूसरी शादी के बाद पहली बीवी का हक़ सोहबत कम कर देना। मेरे शौहर ने 2 शादियां कर रखी हैं, मैं इनकी पहली ज़ौजा हूं। दूसरी शादी को तकरीबन 1 साल हो गया है। मेरी और बच्चों की सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, सोना जागना खाना ते पीना ते घूमना फिरना सब हमारे ही घर में करते हैं। सुभान अल्लाह, जैसे पहले करते थे। और ये बात दूसरी बीवी से पहले ही तय कर चुके थे, मगर इस पूरे अरसे में सिर्फ बमुश्किल 2 से 3 बार पहली ज़ौजा के पास रात में इसका हक दिया है। क्या ये जायज़ है? ये किसी खातून ने पूछा है। देखें, पहली बीवी के का हक, ये रात में हक देने का मतलब या तो रात गुजारना अगर आपकी मुराद है तो 2 शादियों की सूरत में जितनी रातें दूसरी ज़ौजा के साथ गुजारेगा उतनी ही रातें पहली वाइफ के साथ गुजारना भी ज़रूरी है। इसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन मर्द के पास है नहीं, इल्ला ये कि पहली बीवी ही अपनी रातों की बारियां खुद से अपनी खुशी से माफ कर दे। वो तो जाहिर है जिसका हक होता है माफ कर दे तो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर आपकी मुराद यह है कि ज़ौजा के साथ हमबिस्तरी, मुराद यह है कि दूसरी शादी के बाद पहली ज़ौजा के साथ हमबिस्तरी तर्क कर दी है, तो ये खूब समझ लें कि हमबिस्तरी में बराबरी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इंसान के बस में नहीं है, ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ये ख्वाहिश का पैदा होना ये तो मर्द के अपने बस में नहीं है, इसका तो आपका दिमाग से ताल्लुक है, किसी हद तक सेहत से भी ताल्लुक है। जाहिर है जब बहुत सेहत खराब हो जाती है तो इंसान की सेहत उसका साथ नहीं दे रही होती। लेकिन नॉर्मल लोगों में जो एक नॉर्मल सेहत वाला आदमी जो चल फिर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, तो उसमें जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो भी सही होती हैं। इंसान एक साथ ही बूढ़ा होना शुरू होता है, ऐसा नहीं होता कि एक कुव्वत उसकी कमजोर हो जाए बाकी ताकतवर हो। पूरी बॉडी एक साथ ही इंसान की आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ जाती है। तो नॉर्मली तो मर्दों में जो ये डिजायर्स कम हो जाती हैं ये कोई फिजिकल, कोई फिटनेस की वजह से नहीं होती, बल्कि मेंटली तौर पर इंसान का कभी एक तरफ जाने का दिल चाहता है, कभी दिल नहीं चाहता। इसका ताल्लुक इससे भी है कि उसकी ज़ौजा में अट्रैक्शन कितनी है, वो अट्रैक्टिव कितनी है। एक आदमी की बीवी बहुत ज्यादा बदसूरत है और दूसरी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत, तो जाहिर है उसका ये तो नेचुरल है कि उसका खूबसूरत बीवी की तरफ रुझान ज्यादा होगा, जो बदसूरत है उसकी तरफ रुझान कम होगा। अब वो बदसूरत वाइफ अगर ये समझना शुरू कर दे कि शौहर जो है वो कमजोर हो गया है, यानी जिनसी कुव्वत के मामले में, तो ये गलत होगा, इसलिए कि जाहिर है उसमें अट्रैक्शन कम है उसको। तो ये तो नेचुरल है। अब उसका इसमें मर्द को मजबूर करना कि नहीं जी वो जितनी दफा दूसरी ज़ौजा के साथ हमबिस्तरी करे उतनी ही दफा पहली वाइफ के साथ भी करे, या जितनी दफा पहली वाइफ के साथ करे उतनी ही दफा दूसरी वाइफ के साथ भी, तो ये अमलन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इस्लाम ने इसको जरूरी करार नहीं दिया, बल्कि इस्लाम ने जरूरी करार दिया भाई तुमने रात दोनों के साथ बराबर गुजारनी है। बाकी ये कि ज़ौजा के करीब जाना ये इंसान की अपनी तबीयत पर होता है, इसमें कोई ये चीज कोई ऐसी नहीं जो गन पॉइंट पे करवाई जा सके किसी से। और गन पॉइंट पे कर भी लेगा तो कितनी दफा करेगा, वो तो बिल्कुल ही बेचारा फिर जो जितनी उसमें काबिलियत थी वो भी खत्म हो जाएगी खौफ और डर की वजह से। लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि ये तो ठीक है कि 2 या 3 4 शादियों की सूरत में हम बिस्तरी में बराबरी जरूरी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एक बीवी को बिल्कुल लटका के छोड़ दिया जाए। बाज ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं कि 2 साल से बीवी के करीब ही नहीं गए और एक वाइफ के साथ तो रिलेशन है, दूसरी को 2-3 साल हो गए जबकि वो बीवी भी जवान है। तो ये तो बहरहाल जुल्म है, ज्यादती है। इतना भी इंसान में नहीं होता, कुछ तो मसनूई तौर पर भी अगर उसमें डिजायर्स पैदा नहीं भी हो रही हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि इंसान बिल्कुल ही अपने आप को वो समझे कि मेरे अंदर डिजायर्स नहीं है तो कुछ कर ही ना सके वो। तो इसलिए जवान औरत के बारे में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो एक उसूल था कि उन्होंने मुजाहिदीन को हुक्म दिया कि 4 महीने से ज्यादा कोई मुजाहिद अपनी बीवी से दूर नहीं रहेगा। वजह उसकी यह कि उन्होंने तफ्तीश की कि भाई औरत कितना सब्र कर सकती है ज्यादा से ज्यादा मर्द के बगैर। तो जो उस वक्त जो उनके सामने उस वक्त की तहकीक के मुताबिक जो बात सामने आई वो ये कि औरत के सब्र की इंतहाई मुद्दत वो 4 महीने है। तो हज़रत उमर ने कानून बनाया कि भाई कोई भी मर्द अपनी बीवी से 4 महीने से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। तो यहां से फुक़हा ने इस्तेदलाल किया कि
कम से कम मुद्दत जिसमें मर्द के लिए बीवी के पास अखलाकी तौर पर जाना जरूरी है, जिसके इतना भी अगर नहीं जाता तो ये बीवी पे एक नौयत का जुल्म काउंट होगा, वो ये कि कम से कम, यानी कोई कितना भी कमजोर आदमी हो या वो कहे कि मेरी रगबत बिल्कुल खत्म हो गई, मुझे दिल ही नहीं चाहता बीवी के पास जाने का, तो आखिर उसकी मुद्दत 4 महीने, क्योंकि फिर जाहिर है कि वो भी एक औरत है, वो भी जवान है, उसको भी बुराई का ख्याल दिल में आ सकता है। तो इसलिए इस तरह से जौजा को लटका के छोड़ देना इस बेस पे कि जी मेरी डिजायर्स नहीं है या मेरे जाने का दिल नहीं चाहता, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए कम से कम 4 माह में कम से कम मर्द को चाहिए कि वो एक दफा उस जौजा के करीब जाए और इसके लिए अपने आप को वो जहनी तौर पर तैयार करे। अच्छा, इसमें औरत का भी बाज दफा कसूर होता है कि बाज खवातीन को शिकायत होती है कि मर्द जो है ना मेरी तरफ माइल नहीं है, तो वो अपने हुलिये को ठीक करने की कोशिश नहीं करती, अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल नहीं करती। ये तो आज दिन बहुत सारे केसेस आ रहे हैं सामने, मैं इनकी ज्यादा तफसीलात में नहीं जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक मसला है। तो खुलासा ये निकला कि हमबिस्तरी में मर्द के लिए बराबरी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ अखलाकी पाबंदियां भी हैं, कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जो आपके, यानी जो उनको कानूनी तौर पर तो मर्द को मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन अखलाकी तौर पर उसको मजबूर किया जा सकता है। हाँ, और बाज दफा ये मसला भी होता है कि मर्द के जज्बात भी होते हैं एक जौजा की तरफ। ये सारे मैं वो बातें कर रहा हूं जो हमारी सोसाइटी में चल रही हैं, इसलिए मुझे इस पर बोलना मेरी मजबूरी है। बाज दफा ये होता है कि मर्द बहाना बना रहा होता है कि मेरे दिल में अपनी बीवी के लिए जज्बात ही नहीं है। असल में हुआ ये होता है कि वो दूसरी वाली ने उसको पूरा निचोड़ लिया होता है और वो इतना ज्यादा उसकी तरफ माइल होता है कि पहली की तरफ मैलान के बावजूद भी उसके करीब नहीं जा रहा होता, और वो सारे जज्बात उसके दूसरी के लिए या तीसरी के लिए या पहली के लिए होते हैं, दूसरी को लटका दिया होता है। तो ये बहरहाल जुल्म ज्यादती है, ये गलत है। ये जो पहले वाली सूरत हाल मैंने बयान किया ना कि कम से कम 4 माह में एक दफा तो जाए जौजा के पास, ये तो उस मर्द के लिए जिसके दिल में जज्बात ही पैदा नहीं हो रहे एक वाइफ के लिए, उसकी शक्ल सूरत की वजह से या उसमें कोई बीमारी है। लेकिन अगर जज्बात पैदा हो रहे हैं और फिर बिला वजह जो है वो सिर्फ एक को खुश करने के लिए दूसरी को लटका के छोड़ दे और बहुत तवील अरसे तक उसके करीब ना जाए, तो बहरहाल ये बहुत, यानी ऐसी चीज है जिस पे शरीयत इसको पसंद नहीं करती। क्योंकि कुरान क्या कह रहा है कि भाई अदल नहीं कर सकते तो 2-3 शादियां मत करो। तो अदल के मफहूम में कुछ चीजें तो कज़ान वाजिब है, कुछ दयानतन वाजिब है, कुछ अखलाकन वाजिब है। कज़ा, दयानत और अखलाक का फर्ज का जो फर्क है वो उलमा जानते हैं, मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। बहरहाल मर्द की यह जिम्मेदारी है कि इस तरह से शादी के बाद जौजा को लटका के छोड़ देना और सिर्फ उसको तफरीहात में घुमाना फिराना, इन चीजों का ख्याल करना, ये ठीक नहीं है।